हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 2। आयतन प्रसार रेखीय प्रसार गुणांक का कितने गुना होता है? तो 3 गुना होता है। तांबे व लोहे की दो छोरों को जोड़कर संयुक्त छड़ को गर्म करने पर छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुड़ जाती है। रेल की 2 पटरियों में जोड़ पर खाली स्थान पर छोड़ने पर क्या होता है? तो पटरियां तिरछी हो जाती है। कांच की बोतल में फंसी डांट निकालने हेतु बोतल कहाँ से गर्म होता है? तो गर्दन से। लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाने से पूर्व हाल हेतु क्या आवश्यक है? गर्म करना। मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गिलास चटक जाता है। आजकल कांच के बर्तन किस कांच से बनाए जाते हैं? पायरक्स। किसी पदार्थ के द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो घनत्व। जाड़ों में या ठंडे प्रदेशों में वायुमंडल का ताप गिरने से जल की ऊपर सतह कैसी रहती है? ठंडी रहती है। जड़ों में या ठंडे प्रदेशों में तालाबों या झीलों से निचली परत कैसी रहती है? गर्म। कैसे गैसों के आचरण को समझने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम 1738 में किसने किया था? तो बर्नौली ने। गे-लुसाक का नियम, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, एवोगाद्रो का नियम किससे संबंधित है? गैस से। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस। कौन सी एक धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। किस ताप पर जल भाप में परिवर्तित होने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। एक ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से जल में परिवर्तित होने पर कितने जूल ऊष्मा अवशोषित करती है? तो 336 जूल। एक ग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस के जल में परिवर्तित होने पर कितने जूल अधिक ऊष्मा देती है? तो 2260 जूल। पदार्थों का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? गलन। जीरो डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्तन का गलनांक कितना कम हो जाता है? तो 22 डिग्री सेल्सियस। बर्फ, नमक, सोडा आदि के इस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो हिमांक मिश्रण कहते हैं। हिम मिश्रण किस के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो कुल्फी, आइसक्रीम। किसी भी ताप पर पदार्थों के द्रव अवस्था से ऊष्मा में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण। यदि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। यदि थोड़ी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ली जाए तो हथेली पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठंडी हो जाती है। किसी द्रव का कौन सा ताप है जिस पर उस द्रव का संतृप्त ऊष्मा दाब बाहरी वायु दाब के बराबर हो जाता है? क्वथनांक। पहाड़ों पर प्रेशर कुकर में वायु दाब कम हो जाने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव होता है? तो कम हो जाता है। वायुमंडल में उपस्थित नमी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? परम आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता
की माप किसके द्वारा करते हैं? तो हाइग्रोमीटर। ऊष्मा का ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे ताप की वस्तु की ओर जान क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संचरण। चलन, संवहन, विकिरण किससे प्रदर्शित होता है? ऊष्मा संचरण से। किसी किसी धातु की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव होता है? तो गर्म हो जाता है। पदार्थ में चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? ऊष्मा की चालकता। ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो चालक, कुचालक, ऊष्मारोधी। सभी धातु अम्लीय जल, मानव शरीर ऊष्मा के कैसे पदार्थ हैं? चालक। लकड़ी, कांच, सिलिका, वायु, गैस, रबर ऊष्मा के कैसे पदार्थ हैं? कुचालक। एस्बेस्टस व एबोनाइट ऊष्मा के कैसे पदार्थ हैं? ऊष्मारोधी। ऊष्मा के फलस्वरूप लकड़ी कैसे पदार्थ है? कुचालक। ऊष्मा के फलस्वरूप लोहा कैसा पदार्थ है? सुचालक। आसमान में बादल छाए रहने पर कैसा महसूस होता है? तो गर्मी। गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? संवहन। किस कारण वायुमंडल में संवहन धाराएं बनती है? तो ऊष्मा संवहन। हमारे यहाँ मानसून किस कारण बनता है? तो संवहन धारा। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम तापांतर के अनुक्रमानित होती है। यह शीतलन नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? न्यूटन। जब ऊष्मा अपने स्रोत से किसी धरातल तक मध्यवर्ती माध्यम को बिना प्रभावित किए गमन करे तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो विकिरण कहते हैं। जो पिंड अपनी सतह से सभी प्रकार के ऊष्म विकिरण का पूर्णतः उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड कहते हैं। थर्मस फ्लास्क की बोतल का आविष्कार किसने किया था? तो दीवार ने किया था। ऊष्मागतिकी यंत्र की ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है किसका कथन है? तो केल्विन। ऊष्मा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती है किसका कथन है? तो ये है क्लासियस का कथन। थैंक यू फ्रेंड्स। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।